बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो ख़ुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इसी सिलसिले में इसी हदीस पर अमल करते हुए आज हम सूरत नस्र को समझेंगे, इसके तारफ़, इसके अहम मज़ामीन, इसके इल्मी और अमली निकात, मरकज़ी ख़याल और इसकी अहमियत पर बात होगी। ये सूरत नस्र जो है वो बहुत अहम सूरत है। ये कुरान पाक की सबसे आखिरी मुकम्मल नाज़िल होने वाली सूरत है। तो आइए आगाज़ करते हैं और इसे समझते हैं। साबिक़ा वाक़फ़ियत यानी इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए, क्या आप जानते हैं कुरान में कितनी सूरतें हैं? जी सही। कुरान में कितने सुपारे हैं? जी माशाअल्लाह, बिल्कुल सही। क्या आपको मालूम है कि सूरतुल काफ़िरून के बाद कौन सी सूरत आती है? इससे पहले हम सूरतुल काफ़िरून पढ़ चुके हैं। क्या आपको मालूम है कि सूरतुल काफ़िरून के बाद कौन सी सूरत आती है? जी सोचें। नसर के मानी क्या है? नसर के क्या मानी हैं? यानी क्या नसर के मानी आपको मालूम है? जी शाबाश। सबसे पहला सवाल था कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं, तो आपने बताया कि कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। कुरान पाक में कितने पारे हैं, तो आपने बिल्कुल सही बताया, कुरान पाक में 30 पारे हैं। सूरतुल काफ़िरून के बाद जो सूरत आती है उसका नाम सूरतुन नस्र है और नस्र के मानी मदद के हैं। आज हम सूरतुन नस्र के बारे में पढ़ेंगे। आज का सबक है सूरतुन नस्र। इसका हम तारफ़ पढ़ेंगे, इसके अहम मज़ामीन, इसके इल्मी और अमली निकात और इसका मरकज़ी ख़याल। तो आइए अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं। तारफ़, नस्र के मानी मदद के हैं। ठीक है, अंसार का जो लफ्ज़ है इसी से निकला है। जब मक्का से मुसलमान हिजरत करके मदीना गए तो मदीना के रहने वालों ने मक्का के उन महाजरीन की मदद की, इसलिए मदीना वालों को अंसार कहा जाता है, मदद करने वाले। इस सूरत में मुसलमानों के लिए अल्लाह ने अपनी मदद का वादा किया है। यानी इस सूरत में अल्लाह ने वही के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया, उन्हें ये इंदिया दिया, उन्हें ये खुशखबरी दी कि उनकी मदद की जाएगी। इस सूरत का ज़माना नज़ूल यानी कब नाजिल हुई? यह सूरत मदनी है, यानी मदीना में नाजिल हुई। इसका ज़माना नज़ूल हिजरत के बाद का है। कब नाजिल हुई? हिजरत के बाद के ज़माने में ये नाजिल हुई, इसलिए इसे मदनी सूरत कहा जाता है। ये मदनी सूरत है। आयात और रुकू कितने हैं इसमें? ये सूरत कुरान की 110 नंबर सूरत है। इससे पहले सूरतुल काफ़िरून हमने पढ़ी, वो 109 नंबर सूरत थी। ये सूरत 110 नंबर है। इस सूरत में 3 आयात हैं और 1 रुकू है। इस सूरत में 3 आयात और 1 रुकू है। वजह तस्मिया यानी इस सूरत का नाम सूरतुन नस्र क्यों है, नाम की वजह क्या है? इस सूरत की पहली आयत में लफ्ज़ नस्र आया है। किस आयत में आया है लफ्ज़ नस्र? पहली आयत में। इसी मुनासिबत से इसका नाम सूरतुन नस्र है। इस सूरत का एक नाम
सूरत तौदी भी है। तौदी का मतलब है अलविदा कहना या रुखसत करना। मरकज़ी ख्याल इस सूरत का। तो स्टूडेंट्स, इस सूरत का मरकज़ी ख्याल अल्लाह ताला की मदद का वादा, दीन इस्लाम के फैलने की बिशारत और इस्तग़फ़ार व तस्बीह का हुक्म है। इस सूरत का मरकज़ी ख्याल है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मदद का वादा किया, उसका इसमें ज़िक्र है। फिर दीन इस्लाम के फैलने की बिशारत दी गई है और इसमें अल्लाह ताला की तस्बीह और उसका इस्तग़फ़ार करने का हुक्म है। तो ये इसका मरकज़ी ख्याल है। खुलासा भी इसको कह सकते हैं। सूरत नस्र की अहमियत क्या है? ये सूरत बहुत अहम है क्योंकि इस सूरत के नज़ूल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये महसूस कर लिया कि अब उनका काम ख़त्म हो चुका है और वो अल्लाह के हुजूर हाज़िर होने वाले हैं। इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल तौदी भी है, यानी अलविदा करने वाली सूरत। यह सूरत जब नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी महसूस हुआ और सहाबा इकराम ने भी ये समझ लिया कि बहुत जल्द जो है ये इस्लाम के फैलने का और लोगों का इस्लाम में दाखिल होने का और कामयाबियों और कामरानियों का एक इनाम जो है बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है, उनके ऊपर जो वही नाज़िल होने का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे रुखसत हो जाएंगे, अलविदा हो जाएंगे। तो इस लिहाज से ये सूरत बहुत अहम है। ये सबसे आखिरी मुकम्मल सूरत नाज़िल होने वाली सूरत है। इस सूरत में अल्लाह की मदद और नुसरत का वादा है। ज़ाहिर है अल्लाह की मदद और नुसरत का वादा बहुत बड़ा वादा है और इसके बाद मक्का फ़तह हुआ, ये वादा पूरा हुआ, ताइफ फ़तह हुआ और लोग ग्रोह दर ग्रोह इस्लाम में दाखिल हुए। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। तो इस लिहाज से ये सूरत बहुत अहमियत की हामिल है कि इसमें अल्लाह ने मदद की, अल्लाह ने नुसरत का वादा किया और फतवात का और कामयाबियों का वादा किया और ख़बर दी, अंदिया दिया कि बहुत जल्द जो है वो फतवात होंगी और लोग जो हैं वो इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। इस सूरत में मुसलमानों को फ़तह की बिशारत दी गई और ये बिशारत पूरी हुई और बहुत थोड़े अरसे में पूरा अरब इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। पूरा अरब जो है जज़ीरतुल अरब, उसमें सब लोग जो हैं वो मुसलमान हो गए और इस्लाम मदीना और मक्का से निकल कर पूरे अरब में फैल गया। इस सूरत में एक अहम हुक्म दिया गया है कि जब कामयाबियाँ नसीब हों, फतवाहत हासिल हों, तो बजाय तकब्बर और गुरूर के अपने रब की हम्दो सना करो और इस्तग़फ़ार करो। जब भी कामयाबी मिलती है, जब भी कोई खुशी मिलती है, जब कोई फ़तह हासिल होती है तो क्या होता है, इंसान के दिमाग में तकब्बर, गुरूर और फ़ख्र जो है वो आ जाता है और इंसान अल्लाह को भूल जाता है। तो इस सूरत में फरमाया गया कि नहीं, जब तुम्हें कामयाबियाँ नसीब हों, जब इस्लाम फैल जाए, जब मिशन मुकम्मल हो जाए, तो बजाय तकब्बर और गुरूर करने के अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह की हम्द व सना बयान करो और उससे तौबा करो। तो स्टूडेंट्स, इस सूरत के इल्मी और अमली निकात, यानी इस सूरत से हमें किन चीज़ों का इल्म होता है और इस सूरत में अमल के कान से रास्ते हमारे लिए अल्लाह ने खोले हैं। इस सूरत के अहम मज़ामीन और इल्मी और अमली निकात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, फतवात की खुशखबरी। नंबर 2, इस्लाम के फैलाव की बशारत। बशारत का भी खुशखबरी होती है, अच्छी खबर जो है उसे बशारत कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम की तकमील का इंदिया। इंदिया का मतलब पैगाम। और खुशी और कामयाबी की सूरत में अल्लाह की तस्बीह और इस्तग़फ़ार करने का हुक्म और अल्लाह तौबा कबूल करता है। यानी अल्लाह ने ये खुशखबरी दी है, ये भी खुशखबरी है कि अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार किया जाए,
اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، فتوحات کی خوشخبری اس صورت میں مستقبل کی فتوحات کی خوشخبری دی گئی ہے کہ اس میں فتوحات ملیں گی، اور یہ خوشخبری سچ ثابت ہوئی۔ مکہ اور طائف اور دیگر بے شمار فتوحات ہوئیں، تو اللہ نے خوشخبری دی کہ فتوحات ہوں گی، دشمن زیر ہوگا، اور بہت جلد یہ خوشخبری پوری ہو گئی۔ دوسری جو ہم نے بات کی ہے، اس میں اسلام کے پھیلاؤ کی بشارت دی گئی ہے۔ اچھی خبر جو مستقبل کے بارے میں ہو اسے بشارت کہتے ہیں، تو اسلام کے پھیلاؤ کی بشارت اللہ نے دی۔ اللہ نے اس صورت میں اسلام کے پھیلاؤ کی بشارت دی، اور یہ اندیا دیا۔ اندیا کا مطلب پیغام، کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے، بہت زیادہ تعداد میں، جوک در جوک، گروہ در گروہ، فوج در فوج، یعنی بہت بڑی تعداد میں، ایک ایک کر کے نہیں، پورے پورے قبیلے، پورے پورے خاندان، پورے پورے شہر اسلام میں داخل ہو جائیں گے، پورے پورے ملک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بات بھی صحیح ثابت ہوئی، اور فتح مکہ کے بعد لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہوئے، اور پورا عرب اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی تکمیل کا اندیا، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام سونپا گیا تھا، وہ جو مشن لے کر آئے تھے، وہ مکمل ہو رہا ہے۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی تکمیل کا اندیا دیا گیا کہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ یہ نازل ہونے والی آخری مکمل صورت ہے۔ آیات تو نازل ہوئی اس کے بعد بھی، لیکن مکمل صورت، پوری کی پوری صورت جو ہے وہ یہ صورت النصر ہے جو نازل ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ جی، سب سے پہلی جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ النصر سب سے آخری مکمل نازل ہونے والی صورت ہے۔ اور اس صورت میں کامیابیوں کا اندیا دیا گیا، پیغام دیا گیا، اور وہ جو اندیا دیا گیا وہ بہت جلد، جو کامیابیاں تھیں وہ بہت جلد پوری ہو گئی۔ اس میں یہ بھی اشارہ ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا وقت قریب ہے، یعنی کام مکمل ہو گیا ہے، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اور اب وہ اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے جلد رخصت ہو جائیں گے۔ خوشی اور کامیابی کی صورت میں اللہ کی تسبیح اور اس سے استغفار کرنے کا حکم۔ جب بھی خوشی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو اس سے انسان کے دماغ کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے مغرور ہو جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ایسے موقع پر تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، اللہ کے احکامات کی بغاوت نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی تعریف کرنی ہے اور اسے استغفار کرنا ہے۔ اس صورت کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اہل ایمان اپنی کامیابی اور خوشی کو منانے کے لیے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب ایمان والوں کو خوشی ملتی ہے، انہیں کوئی اچھی خبر ملتی ہے، تو وہ ڈھول باجے نہیں بجاتے، وہ ناچ گانے نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ خوشی اور کامیابی صرف اور صرف اللہ کی بدولت ملی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتے ہیں کہ کہیں اس کامیابی پر فخر و غرور کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھیں، یا شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائیں، کیونکہ جب خوشی ملتی ہے، کوئی بڑا مقصد حاصل ہوتا ہے، تو شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے، اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ اس وقت اللہ کا شکر ادا نہ کریں، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان نہ کریں، بلکہ غرور میں آ جائیں، تکبر کریں اور اللہ کی بغاوت اختیار کریں۔ تو ایسے موقع پہ شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں کامیابی ملے، جب ہمیں خوشی ملے، جب ہمارا کوئی مقصد حاصل ہو، تو ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اور اللہ کے حضور سجدے کرنے چاہیے، نماز اور نوافل شکرانے کے ادا کرنے چاہیے، اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے استغفار کرنے چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔
اللہ ताला बहुत रहीम और करीम हैं। वो जब बंदा जो है तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करते हैं। इस सूरत में अल्लाह ने ये ख़ास तौर पर समझा दिया कि अल्लाह माफ़ करता है, अल्लाह तौबा कबूल करता है। जो भी अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है और उसके हुजूर सवाल करता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। इसलिए फरमाया कि इसकी हम्द व सना करो, इससे तौबा व इस्तग़फ़ार करो, वो तौबा कबूल करता है। यानी एक बहुत बड़ी बात है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह हर हाल में, हर सूरत में तौबा कबूल करते हैं। वो बहुत बड़े तवाब हैं, तौबा कबूल करने वाले हैं। और ये एक सूरत, इस सूरत का बहुत अहम पैगाम है। इस्लाम एक दीन है। इसमें एक पैगाम ये भी दिया गया है कि वो दीन इस्लाम में दाखिल होते। इस्लाम एक दीन है। दीन कहते हैं मुकम्मल तरीके को। इस सूरत में भी सूरत काफिरून की तरह इस्लाम के लिए दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। दीन क्या होता है? दीन एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी को कहते हैं और इसमें पूरी ज़िंदगी गुजारने के तरीके और असूल बता दिए गए हैं। दीन में इबादत के अलावा रियासत, सियासत, माइशियत, माशरत और मामलात सब शामिल हैं। इस्लाम सिर्फ चंद इबादत का नाम नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल दीन है। यानी इसमें हर तरह की उसूल और ज़वाबित जो हैं बताए गए हैं। इसमें रियासत भी है, यानी मुल्क का जो निज़ाम है वो भी है। इसमें हुकूमत कैसे चलानी है उसके बारे में भी अहकामात हैं। सियासत कैसे करनी है इसके बारे में भी रहनुमाई की गई है। मैशियत यानी रुपया कमाना और ख़र्च कैसे करना है इसके बारे में भी रहनुमाई है। माशरत का मतलब है रहते हैं हम जब आपस में एक दूसरे के साथ, तो हमने कैसे रहना है, हमारे हुकूक और फ़राइज़ क्या हैं और मामलात हमारे एक दूसरों के साथ कैसे होने चाहिए। इन तमाम बातों में इस्लाम अब रहनुमाई करता है, इस्लाम अहकामात देता है। इसलिए ये एक दीन है और ये मैसेज हमें दिया गया, पैगाम दिया गया पूरे कुरान में भी और इससे पिछली सूरत में भी इस्लाम को दीन कहा गया है और इस सूरत में भी इस्लाम को दीन कहा गया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो मजमून है इसका और बहुत अहम मैसेज है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का सबक जिसमें हमने सूरत नस्र के बारे में पढ़ा, उसका तारफ़ हासिल किया, उसके अहम मज़ामीन पर बात की, उसके मरकज़ी ख़याल और उसकी अहमियत पर हमने गुफ्तगू की। सूरत नस्र कुरान पाक में सबसे आखिरी मुकम्मल नाज़िल होने वाली सूरत है और इसमें अहले ईमान को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतूहात की, कामयाबियों की खुशखबरी दी और उन्हें ये हुक्म दिया कि जब कामयाबियाँ और खुशियाँ मिलें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उससे तौबा व इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। ये था आज का सबक। अगले सबक तक अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।